सब लोगों को जय मसीह। कि परमेश्वर महान है, कि परमेश्वर का कृपा हमारे ऊपर में है। परमेश्वर का दया और और उनका प्रेम हमको कभी भी हमको नहीं छोड़ते हैं। हालेलुया। हर दिन हमको परमेश्वर का कृपा, हर दिन हमको परमेश्वर का शांति हमको मिलते रहते हैं यीशु के द्वारा। इतना महान जो जीवित परमेश्वर है कि हमसे वो इतना प्यार करते हैं कि वो कभी भी नहीं सोते हैं। हम सोते हैं पर परमेश्वर कभी भी नहीं सोते हैं, और हमारे ऊपर में ध्यान रखेगा, ख्याल रखेगा, अच्छा नींद देगा। एक छोटे बच्चे कैसे माँ का हाथों में सोते हैं ना, उस रीति में हमको अच्छा नींद देते हैं, और हमको नया दिन के अंदर में हमको प्रवेश करने के लिए कृपा देते हैं। और पूरा दिन में हमारा साथ में हमसे बात करते हैं, हमारा दाहिने हाथ को पकड़ के हमको आगे में लेकर जाते हैं। तो कुछ भी समस्या है तो सामने के अंदर में उसको पार करने का शक्ति, बल, ताकत, ज्ञान देते हैं। तो कितना अच्छा है, हमको इतना ख्याल करने वाला जीवित परमेश्वर मिल गया। वो हमारा पिता है, हम उनका बच्चे हैं, और इस संबंध के अंदर में उनका आवाज को हम आराम से हर दिन हर पल सुन सकते हैं। और हमारे ऊपर में जवाबदारी लिया हुआ, एक जिम्मेदारी लिया हुआ पिता हमारे साथ में, और स्वर्गदूत उनको चारों में रखते हैं ताकि कोई हथियार हमारे ऊपर में काम ना करे। पर हमको प्रार्थना करने के लिए बोलते हैं, संगति के अंदर में, संबंध के अंदर में रखने के लिए बोलते हैं। और जो व्यक्ति प्रेम रखते हैं या प्रेम करते हैं, वो सब आज्ञाओं को पालन करते हैं। और सब आज्ञा का पालन करने से क्या होगा कि पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, त्रिएक एक परमेश्वर हमारे अंदर में निवास करना। और वो कौन है? वो तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, यल शदाई परमेश्वर है। और वही परमेश्वर हमारा जीवन के द्वारा प्रकट करेगा। मैं हूं तेरे साथ में करके प्रकट करेगा। जैसे परमेश्वर मूसा से बोला, मैं हूं, सौ हूं का परमेश्वर हूं करके जैसे बोला था, जो सब मैं हूं का परमेश्वर अभी हमारा साथ में है। वो केवल सामने का शैतान को देख के ऐसा तो नहीं रहेगा, पर पवित्र आत्मा हमारे अंदर में हमको ऐसा प्रेरणा करेगा, प्रार्थना करने के लिए, मध्यस्थी का प्रार्थना करने के लिए बोलेगा। और उस प्रार्थना के द्वारा स्वर्ग हमारा जीवन के अंदर में काम करेगा। तो देखना, सामने का सब विषय निकल जाना, हम आगे चलना, और परिवार के अंदर में शांति समाधान देना। ये परमेश्वर का महान योजना है कि परमेश्वर का महान 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 योजना है। तो इसके अंदर में हम हर दिन हर पल हम जी सकते हैं। और इस दुनिया के अंदर में हम जितने दिनों के लिए प्रभु ने रखना चाहते हैं, क्योंकि वही हमारा जीवन का शुरुआत है, अंत है, अल्फा और ओमेगा वही है। और जितना दिन इस दुनिया के अंदर में रहना है, ये जो परमेश्वर का योजना है, उतना दिन हम रहेंगे। और उसके पहले हमको कोई भी इस दुनिया के अंदर से हटा नहीं सकते हैं। कोई बीमारी नहीं हटा सकते हैं, कोई शत्रु या कोई शैतान या कोई भी हमको नहीं हटा सकते हैं। तो केवल परमेश्वर का योजना के अनुसार में कितना दिन इस दुनिया में जीना है, लंबा जीवन जीना, ये परमेश्वर का योजना है। और ये सब कुछ होने के लिए हमारा जीवन परमेश्वर का अधीन में और समर्पण का रीति में, एक अलग होने का जीवन में, और उनको ही प्रेम करने की रीति में यदि रहे, उनका जीवन आशीर्वाद होगा, उनका परिवार आशीर्वाद होगा, उनका संतान और पीढ़ियों पीढ़ियों 1000 पीढ़ी तक आशीर्वाद वो दिखते रहेगा। सो हम प्रभु को धन्यवाद करेंगे। तो आज से मैं ऐसे कुछ दिनों के लिए शादी और परिवार के बारे में मैं बोलने के लिए जा रहा हूँ। हम एक वचन को निकाल के देखेंगे, तो इस वचन से हम चालू करेंगे। सो हम उत्पत्ति का 24 अध्याय को निकालेंगे, पहला पद से लेके हम 8 का पद तक पढ़ेंगे। इन वचनों के द्वारा हम एक विषय आज देखने के लिए जा रहा था कि एक सही व्यक्ति के साथ में शादी होना है। तो मैं बहुत लोगों के साथ में बात करते हैं, तो जो शादी होने वाला, जो जवान, जो बच्चों के साथ में जो बातें होते हैं, और शादी हुआ लोगों के साथ में भी बातें होते हैं। शादी हुआ लोगों के साथ में जब बात होते हैं, बहुत लोग ने ये बातें बोला था, एक सही व्यक्ति के साथ में शादी होना बहुत 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 जरूरत की बात है। यीशु मसीह को विश्वास करना, वो एक पहला बहुत महत्वपूर्ण निर्णय एक व्यक्ति का जीवन में दिखाई देते। तो दूसरा महत्वपूर्ण निर्णय है उनका जीवन के अंदर में, या एक विश्वासी का जीवन के अंदर में, एक सही व्यक्ति के साथ में शादी होना। एक सही व्यक्ति बोलते तो जो व्यक्ति को
जो परमेश्वर ने चुना है, जो व्यक्ति को जो परमेश्वर ने तैयार किया है, उस व्यक्ति के साथ में शादी होना बहुत बहुत जरूरत की बात है। और वो कैसे होते हैं, हम इन वचनों के अंदर से हम कुछ विषयों को सीखने के लिए जा रहा था कि बाइबल के अंदर में कुछ सिद्धांतों रहते हैं। सिद्धांत बोलते तो प्रिंसिपल्स बोलते हैं, सिद्धांतों मतलब परमेश्वर का मार्गों बोलते हैं उसको। तो हमको परमेश्वर का मार्गों को जानना बहुत जरूरत है। यदि हम नहीं जानते हैं कि परमेश्वर का मार्गों, तो हमारा निर्णय गलत होते हैं। और यदि वो निर्णय शादी के ऊपर में होते तो बहुत भयंकर का विषय है कि पूरा जीवन भर हम उस नरक को अनुभव करना पड़ेगा। जीवन भर हमारे अंदर में इतना दुख हो जाते हैं कि मैं क्यों इनके साथ में शादी किया हूं, मैं क्यों इस व्यक्ति के साथ में शादी किया, ये शादी ऐसा नहीं होना था पर कैसे हो गया, मैं क्यों हाँ बोला, अभी मैं उसको ना नहीं बोल सकता। अभी जो बच्चे भी हो गया, देख दो बच्चे तो आ गया, अभी मुझको पता चल रहा था कि ये जो व्यक्ति सही व्यक्ति नहीं है। सो निर्णय कितना महत्वपूर्ण विषय है। तो इसलिए हमको बाइबल के अंदर में जो लिखा हुआ वचनों के अंदर में हमको मार्गदर्शन मिले कि कैसे हमारा जीवन के लिए, मतलब अभी अभी जवान बच्चों के लिए, और हम माता पिता है, हमको भी मालूम होना कि कैसे परमेश्वर मेरा बेटा के लिए, मेरा बेटी के लिए एक सही व्यक्ति को कैसे लेकर आ सकते हैं और कैसे शादी होगा, उसके बारे में हमको जानकारी लेना बहुत जरूरत है। एक और विषय देखते हैं कि ये विषयों को हम कलीसिया के अंदर में नहीं सिखाते, और ये जो नहीं सिखाने की वजह से हमारा जो जवान बच्चे लोग संडे स्कूल में रहते हैं और उसके अंदर से वो बढ़ते बढ़ते हैं, पर संडे स्कूल में ये विषय बात करने की उतना जरूरत नहीं है। पर संडे स्कूल से लेके हमारा बच्चे लोग कलीसिया में रहते हैं, पर जो कलीसिया के अंदर में इसके बारे में नहीं सिखाने की वजह से, जो बचपन से जो बच्चे लोगों को उनको ना मालूम होने की वजह से, बहुत विश्वासी जो बच्चे लोग इस प्रेम का व्यवहार के पीछे में भी दिखाई दे रहा। इस प्रेम का व्यवहार में उनको जो अच्छा लगते हैं, जो आंखों में जो अच्छा दिखते हैं, जो सुंदर रीति में दिखते हैं, उनके साथ में बात होना धीरे धीरे से, वो शायद विश्वासी हो सकते हैं, वो दूसरी तरफ में वो तो शायद विश्वासी होगा या कुछ आराधना करने वाला लीडर हो सकते हैं कलीसिया के अंदर में, पर वो तो सब प्रेम का व्यवहार है और अपने आप से चले जाएगा। और विश्वासी जो बच्चे, हमारा बच्चे, हम विश्वासी लोग हैं 10 साल से 20 साल से, पर ये जो प्रेम का व्यवहार में हमारा बच्चे लोगों को देखते तो अरे क्या सिखाया हमने, हमने हमारा जो परिवार के अंदर का जो कुटुंबिक प्रार्थना के अंदर में क्या सिखाया हमारा बच्चों को। और संडे स्कूल में गया था, 20 साल से जा रहा था या कोई 15 साल से जा रहा था, अरे क्या सिखाया कलीसिया के अंदर में, अरे क्या पासवान ने क्या सिखाया उनका जीवन के अंदर में, और क्या सीखा है हमारा बच्चे। और जब काम करने के लिए जाते हैं, जब 12वीं तक है वो ठीक से रहेगा, जब 12वीं के बाद में जब उनको कुछ बीटेक हो जाएगा या कुछ ऐसा इंजीनियरिंग का या कुछ मेडिकल के अंदर में चले जाते हैं और कॉलेज में चले जाते हैं, फिर वहां से चालू हो जाते हैं ये जो प्रेम का व्यवहार। तो हम जैसा बचपन के अंदर से उनको क्या क्या सिखाते हैं, उनका जीवन जो वचनों के अंदर में मजबूत में रहने से, और वो मेडिकल में जाएगा, इंजीनियर में जाएगा, वो कुछ डिग्री कॉलेज में जाएगा, पर उनके साथ में हमारा फोन कॉल के द्वारा या कुछ बातचीत करने के द्वारा और वहां पे कुछ कलीसिया के अंदर में जुड़ने के द्वारा और जो पवित्र आत्मा का अभिषेक मिलने से, जो बचपन से ही, जैसे समूएल का जीवन को देखना, 8 साल के अंदर से ही, 8वां साल में ही परमेश्वर का आवाज को सुन रहा था, 8वां साल के अंदर में। और तो यीशु मसीह का जीवन को देखना, 12 साल के अंदर में परमेश्वर का वचन क्या है उनको बहुत अच्छे से मालूम था उनको। और माता पिता का अधीन में जीने का जीवन यीशु का जीवन के अंदर में दिखाई दे रहा था। वो 30वां साल तक तो उनका सेवकाई के अंदर में वो सो तो प्रवेश होने के पहले तक वो तो माता पिता का अधीन में है। तो माता पिता जो बोलते हैं उसके अनुसार में यीशु मसीह कर रहा था। इस रीति में हमारा बच्चों को जो बनाना, उनको बढ़ोतरी करना बहुत जरूरत की बात है। ये होने के लिए हमको मालूम होना है, पहले जो पिताजी को, माँ को मालूम होना, देखो हमारा बच्चे लोग बढ़ रहे हैं, अभी कॉलेज में हैं, तो 3-4 साल के बाद में उनको शादी करना पड़ेगा। अभी 2 साल के बाद में शादी करना है बेटी को, तो शादी कैसे करना है, किस रीति में करना है, और वो शादी किसके साथ में करना है, ये हमको परमेश्वर का वचन के द्वारा मार्गदर्शन मिलना बहुत जरूरत है। हम दूसरों को बोलते हैं, तो देखो आपको वचन के अनुसार में आपको काम करना है, तो वचन के अनुसार में जीना है करके
हम पासवान होकर बोलते हैं, पर हमारा खुद का बच्चे ही प्रेम का व्यवहार के पीछे में चले जाते हैं। हम दूसरों को कितना भी मार्गदर्शन करें, पर यदि हमारा जीवन में, हमारा परिवार के अंदर में, हमारा बच्चों को यदि हम एक सही डिसिप्लिन के अंदर में, वचन के अनुसार में नहीं रखते हैं, हम दूसरों को वचन नहीं बोल सकते हैं। हम दूसरों को मार्गदर्शन नहीं कर सकते, दूसरों को हम नहीं बोल सकते हैं कि देखो आपका बच्चे लोगों को ये करो, वो करो। यदि हमारा बच्चों को हम क्या करते हैं, तो उस वचन के अनुसार में वो सब विषय दुनिया देखते हैं। वो सब विषय दुनिया देखते हैं और दुनिया गवाही भी बोलते हैं। और इसलिए जब यीशु मसीह ने बोला था, हम इस दुनिया के लिए उजियाला है, इस धरती के लिए हम नमक है, तो हमारा गवाही हमारा चारों ओर का लोगों को प्रभावित करेगा और वो दिखाई देगा, आपका बच्चों के द्वारा भी बहुत दिखाई देता है। इसलिए हमको मालूम होना है और हमको मार्गदर्शन मिलना है। तो हम इसलिए हम ऐसे वचनों के अंदर में हमको मनन करने का बहुत जरूरत है। तो हम देख रहा था उत्पत्ति का 24 अध्याय से 24 अध्याय का पहला पद में हम देखेंगे, इब्राहिम वृद्ध था और उसकी आयु बहुत थी और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। तो यहां पर हम देख सकते हैं कि इब्राहिम का वय या कोई इब्राहिम का जो उम्र है वो तो बड़ा हो चुका है। तो उनके अंदर में एक विचार चल रहा था, उनका बेटा है इसहाक है, तो इसहाक को शादी करना है। जब उम्र बढ़ते हैं, हमारा जब उम्र बढ़ते बढ़ते हैं, तो एक विचार हमारा मन में आते हैं कि हमारा बच्चे लोग भी बढ़ रहा है, उनको शादी करने का विषय आएगा। तो ये एक वास्तविक विषय है, ये हर विश्वासी का जीवन में आज नहीं होते तो कल ये तो हमारा जीवन में दिखाई देगा। आज नहीं है हमारा मन के अंदर में ये विचार हमारा बच्चों का शादी के बारे में, पर जब हमारा उम्र बढ़ते हैं, हमारा बच्चे लोगों का उम्र भी बढ़ते हैं, एक दिन जरूर ये विषय बाहर में आएगा। तो हमको इसको सामना करना पड़ेगा। जैसे इब्राहिम का जीवन में सामना करना पड़ा, ऐसे ही हमारा जीवन के अंदर में भी इसको सामना करना पड़ेगा। तो ये तो वास्तविक विषय है। और दूसरा पद, हम उत्पत्ति का जो 24 अध्याय हम दूसरा पद को पढ़ रहे हैं। तो इब्राहिम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरानिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था, कहा अपना हाथ मेरे जात के नीचे रख। तो यहाँ पे देखते हैं इस दूसरा पद के अंदर में, तो इब्राहिम के साथ में एक दास था, पर उनका नाम नहीं बता रहा था, उनका नाम क्या है नहीं मालूम है, पर शायद एलियाजर हो सकते हैं। वो तो उत्पत्ति का 15 अध्याय और दूसरा पद में देखते हैं उनका नाम एलियाजर है। एलियाजर करके उनके साथ में रहा एक दास है और वो पूरा घर के ऊपर में उनका अधिकारिता है। और उनके साथ में ये जो बातचीत होने वाला है, तो ये जो दास को बुलाया और उनके साथ में बातचीत हो रहा था, तीसरा पद में देखेंगे, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में रहता है किसी को ना ले आएगा। देखना यहाँ पे एक मार्गदर्शन का विषय इब्राहिम ने उनका दास के साथ में बात कर रहा है। उनका बेटा इसहाक का शादी करना है और ये जरूरत का विषय आ चुका है, और इसहाक को भी शायद एक 40 साल का विषय हो सकते हैं। उनका उम्र भी बढ़ रहा था, उनको शादी का समय आ गया और उनका दास के साथ में बात कर रहा था। देखना ये जो पहला शब्द जो इस्तेमाल कर रहा था यहाँ पे, देखो आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की, उनका मुंह से जो शब्द निकल रहा था वो पहले वो तो परमेश्वर के बारे में बात कर रहा था। देखो मेरा भरोसा आपके ऊपर में नहीं है बोल रहा था, मेरा भरोसा आपके ऊपर में नहीं है, मेरा भरोसा परमेश्वर के ऊपर में है। ठीक है, मैं आपको मेरा बेटा का प्रोफाइल दे रहा हूं, मेरा बेटा का कुछ मैरिज का बायोडेटा वगैरह मैं आपको दे रहा हूं। तो देखो मेरा बेटा का नाम तो इसहाक है, उनका उम्र ये है और ये आप जानते हैं। तो मेरे बेटे के बारे में आपके हाथों में रख रहा हूं, आपको एक लड़की को ढूंढना है, पर मेरा भरोसा आपके ऊपर से भी ज्यादा जो जीवित परमेश्वर के ऊपर में है। और वो ऐसा परमेश्वर है जो आकाश और पृथ्वी को चलाते हैं। मतलब आकाश मंडलाओं के अंदर में कौन रहते हैं, वो जो तीसरा आकाश के अंदर में, तीसरा स्वर्गीय स्थलों के अंदर में परमेश्वर तो रहेगा, पर मध्य आकाश के अंदर में शैतान का विषय भी दिखाई देता है और उनके द्वारा भी प्रभावित होते हैं कि मेरा बेटा का जीवन को
एक अलग रास्ते में लेकर जाने के लिए, झूठ का रास्ते में लेकर जाने के लिए ये जो मध्याकाश के अंदर का शैतान और का राज्य का काम भी दिखाई देता है, पर ये पूरा आकाशों को चलाने वाला जो जीवित है परमेश्वर, और इस पृथ्वी के अंदर में हमारा अपना मन हमको धोखा कर सकते हैं, आपका मन भी आपको धोखा कर सकते हैं, मेरा मन भी मुझको धोखा कर सकते हैं, और मेरे बेटे का मन भी उनको धोखा कर सकते हैं, और एक गलत रास्ते में जाकर एक गलत व्यक्ति के साथ में शादी भी हो सकते हैं। ये तो संभव है, क्योंकि हमारा मन का विचार हमको धोखा करते हैं, हमको झूठ में लेकर जाते हैं। तो फिर भी हमारा जो भरोसा है, विश्वास है, हमारा आधार है, आकाश को और पृथ्वी को चलाने वाला और पूर्ण रीति में उनका अधिकार तो दिखाने वाला जीवित परमेश्वर के ऊपर में मेरा भरोसा है करके बात कर रहा था। इसलिए 3 का पद को देखो, और उत्पत्ति का 24 अध्याय 3 का पद को देख रहा था, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा, हालेलुया, तो उनके ऊपर में है मेरा विश्वास, उनके ऊपर में है मेरा भरोसा, उनके ऊपर में है मेरा आधार, तो करके बात करके और बोल रहा था, देखो कनानियों के लड़कियों में से जिनके बीच में रहता हूं, किसी को ना लेकर आए। देखना, तो यहां पर एक शब्द इस्तेमाल कर रहा था, मेरे पुत्र करके इस्तेमाल कर रहा था, मेरे पुत्र। एक पिताजी ऐसा रहना है, आत्मिक रीति में उनका जीवन बदलाव होना है, ये बहुत जरूरत की बात है। ये मेरी प्रार्थना है कि ये संदेश जो जो लोग सुन रहे हैं, आपका परिवार के अंदर में, आप आपका पति के लिए आप प्रार्थना करें, आपका पति के लिए प्रार्थना करें, वो पति एक एक पिताजी का स्थान ले ले, और उनके अंदर में इतना परिपक्वता हो, मैच्योरिटी बोलते हैं, इतना इतना परिपक्वता हो कि वो आत्मिक पिता की रीति में रहे उनका बच्चों के लिए। तो कभी कभी बोलते हैं हम, तो कलीसिया का पास्टर को आप आत्मिक पिता की रीति में देखो बेटा करके, वो दो सब माता जी बोल रहा था। वो क्यों बोल रहे मालूम? क्योंकि उनका पति को ऐसा नहीं देखा, इसलिए बोल रहा था। वो जब बेटा को या बेटी को बोल रहा था, हमारा कलीसिया का जो पास्टर है ना, उनको आप आत्मिक पिता की रीति में स्वीकार करो। तो हो सकते हैं हमारा मतलब ऐसा पास्टर का जो उनका आत्मिकता के अंदर में बहुत कुछ विषय आगे भी हो सकते हैं, पर धीरे धीरे से जो पति का जीवन में इतना परिपक्वता और इतना आत्मिकता के अंदर में आ जाए, और कलीसिया के अंदर में हम 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में हमारा आत्मिक जीवन बढ़ते रहे, जैसे याकूब का नाम को इज़राइल की रीति में प्रभु ने बदलाव कर दिया, अब्राम का नाम इब्रीम का नाम इब्राहिम करके बदलाव कर दिया, जो सारा का नाम सारा करके बदलाव कर दिया, मतलब आत्मिकता के अंदर बढ़ोतरी होगा। और जैसे हम जो विश्वासी का समय में हमारा आत्मिकता कैसे है वैसे तो नहीं रहेगा। तो इस घर का जो मालिक है, जो पति है, पिता है, वो आत्मिक बन जाए और एक सही निर्णय लेने के लिए, जो उनका बच्चों के बारे में एक सही निर्णय लेने के लिए उनके अंदर में उतना आत्मिकता हो और उतना ज्ञान हो, ताकि उनका बच्चे लोगों का जीवन में एक महान महत्वपूर्ण निर्णय हो सके कि उनका शादी अच्छा हो। बहुत जरूरत है। तो यहां पर मार्गदर्शन हो रहा था इस घर का जो पिता के द्वारा। इसहाक बात नहीं कर रहा था यहाँ पे इसहाक का जो पिता है इब्राहिम बात कर रहा था। अब्राम के अंदर में इतना परिपक्वता है, उनका सब उम्र में बड़े हैं, पर उसके साथ साथ में आत्मिकता के अंदर में भी बड़े हैं। ये भी हम यहाँ पे देख सकते हैं कि वो ऐसा बोल रहा था कि मेरे पुत्र करके बोल रहा था। देखना, मेरे पुत्र बोलते तो वो उनका बेटा के ऊपर में जिम्मेदारी ले चुका है, वो उनका बेटे के ऊपर में जवाबदारी ले चुका है। हम तो ऐसा तो शादी नहीं करना है, हमको परमेश्वर का इच्छा के अनुसार में हमारा बच्चों का शादी होना है। और ये बोल रहा था कि मेरे पुत्र के लिए जो कनानियों की लड़की, देखना कनानियों का लड़की बोलते तो जो कनानी का जो देश है वो तो पाप से भरा हुआ देश है, और ये अन्य लोग है, ये अन्य लोगों के बीच में मेरे बेटे के लिए लड़की को नहीं लेकर आना है। अन्य लोगों का बीच में, जहां पर परमेश्वर को प्रथम स्थान नहीं है, जहां पर परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं, उन लड़कियों को किसी को भी मेरा बेटा के साथ में शादी नहीं होना। और वो लड़की, जो कनान का लड़की, मेरे घर में प्रवेश नहीं होना है, क्योंकि मेरा घर प्रभु ने चुना हुआ घर है। मेरे घर के ऊपर परमेश्वर का उद्देश्य है, मेरे घर के ऊपर परमेश्वर का योजना है। मेरे घर के द्वारा, मेरे परिवार के द्वारा परमेश्वर उनका राज्य को बढ़ाएगा। इसलिए मेरे घर के अंदर में एक भी विषय जो दुनिया का विषय नहीं होना है, और मेरे घर के अंदर में हर व्यक्ति उसको तो परमेश्वर के अनुसार में जीने से ही हम शांति में, समाधान में
आनंद में, परमेश्वर का उद्देश्य में आगे बढ़ेंगे। सब कुछ ठीक है तो उस पर बहु ठीक नहीं है। ये प्रॉब्लम है घर के अंदर में। बहुत लोगों को आप देख सकते हैं, बहुत परिवारों को देख सकते हैं आप। सब कुछ अच्छा है, हम सब लोग अच्छे हैं, बहू ठीक नहीं है। बहू आ गया घर के अंदर में, प्रॉब्लम चालू हो गया, समस्या चालू हो गया। 3 महीने के लिए सब कुछ ठीक था, 3 महीने के बाद में ये इधर ये बातें वहां पर बोलना, वो बातें यहाँ पे बोलना, और सब लोगों का बीच में झगड़ा को लेकर आना। हमको परेशान हो रहा था क्या करना है। क्या प्रभु आपने हमारा ऊपर में ऐसा परेशान को क्यों लेकर आते हैं प्रभु आप? हम तो प्रार्थना तो किया ना। और ये शादी हुआ था पास्टर के द्वारा, और ये शादी हुआ था पास्टर ने लेकर आया। प्रभु, हे प्रभु सुनो ना, ये शादी का विषय, ये जो बहू को लेकर आया, ये जो लड़की को लेकर आया, वो जो पास्टर के द्वारा ही आया था। और पास्टर ने हमको ये जो प्रोफाइल दिखाया, और पास्टर ने बोला ये बहुत अच्छा प्रोफाइल है, ये बहुत अच्छा प्रोफाइल है, ये हमको जानते हैं, बोला ये किया, बहुत किया था। तो ऐसा बहुत उनके साथ में बात किया था, और वो बात करके ही आया था, उनका गवाही भी अच्छा भी बोला। ये क्या प्रभु इतना परेशान? हमने केवल ऐसे पास्टर का बातों को सुन के, और पास्टर बार बार हमसे बात कर रहा था, ये बातों को सुनकर हमने हाँ बोल दिया प्रभु। एक ऐसा एक एक परिवार के अंदर में हुआ एक सही घटना, एक रियल घटना जो हुआ है उसके बारे में बात कर रहा हूं मैं। एक पास्टर ने, वो भी सीनियर पास्टर है, एक लड़की के साथ में, मतलब एक लड़की के लिए एक लड़का को लेकर आया और उनके बारे में बात किया था। ये लड़का मुझको जानते हैं, 9 क्लास से जानते हैं, और ये लड़का को मैं इस व्यक्तिगत रीति में जानता हूं, और उनका परिवार के बारे में भी मैं जानता हूं, उनका परिवार के बारे में भी मैं जानता हूं। और ये जो लड़का है वो बहुत अच्छा से पढ़ाई किया। अभी देखो कितना अच्छा से उनका काम भी हो रहा था, और इतना पैसा, कम से कम 1 लाख कमाते हैं, और वो आत्मिक व्यक्ति भी हैं। और वो तो कलीसिया में जाते हैं, और वो कलीसिया के अंदर में वो कुछ काम भी करते हैं। एक अच्छा लड़का है, तो करके वो पास्टर ने, सीनियर पास्टर है, वो बोला है। और ये लड़की भी डॉक्टर है और वो भी डॉक्टर है, दोनों डॉक्टर है, और सब कुछ ठीक हो गया। ऐसा सब कुछ ठीक ठाक की तरह लगा, शादी हो गई। शादी होने के बाद में ये लड़की को समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों वो लड़का इनके पास में नहीं आ रहे। मतलब शादी होने के बाद में दोनों का फर्स्ट नाइट होते हैं, सेकंड नाइट होते हैं, थर्ड नाइट होते हैं, जो पहला रात्रि, दूसरा रात्रि, तीसरा रात्रि। तो ये जो लड़की के अंदर में विचार चल रहा था कि कैसे पास में जाना है करके, पर वो लड़का वो आगे में नहीं आ रहा था। तो क्यों नहीं आ रहा था करके उनको समझ में नहीं आया। तो शायद इंटरेस्ट नहीं है, ऐसा कुछ तो लगा। और धीरे धीरे से 1 महीना भी पार हो गया, और दूसरा महीना भी पार हो गया, और तीसरा महीने में इनको समझ में नहीं आ रहा था कि क्यों ये लड़का ऐसा कर रहा था। और बाद में उनको और ऐसा पूछताछ करते तो वो लड़का ने बोला इनके अंदर में एक प्रॉब्लम है, और वो प्रॉब्लम ऐसा है कि वो जो पति पत्नी का संबंध के अंदर में वो भाग नहीं ले सकते, उनके अंदर में प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम, ये समस्या, वो बोल सकते हैं ना शादी के पहले कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, ऐसा तो मैं ऐसा शादी नहीं करना चाहता हूं, और मैं डॉक्टर लोगों को दिखाता हूं मैं, और मैं भी खुद डॉक्टर हूं, मैं आपका जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहता हूं करके ऐसा बोल सकते हैं ना। वो नहीं बोला, वो नहीं बोलकर शादी कर दिया। और ये लड़की कितना परेशान में चला गया। ये भी डॉक्टर है, अच्छा से कमाने वाला व्यक्ति है, और समाज के अंदर में एक अच्छा, एक आदर सम्मान की रीति में रहते हैं डॉक्टर का जो काम बोलते। तो और उनका जीवन देखो बहुत परेशान हो गया, और घर को आ गया। तो उनका घर को छोड़ दिया, उनका पति का घर को छोड़ दिया, घर को आ गया, और घर को लोगों को बोला ऐसा विषय है करके। और ये बहुत बड़ा झगड़ा हो गया, और आखिर में 1 साल के अंदर में ही उनको म्यूचुअल कंसेंट डाइवर्स के लिए, मतलब दोनों का सम्मति का डाइवर्स को अप्लाई किया। डाइवर्स का जो पेपर भी आ चुका है, और आने के पहले वो लोग बहुत परेशान किया, वो जो आदमी की तरफ से, तो वो लोग भी परेशान किया, और यहाँ पर भी परेशान हो गया। आखिरी में डाइवर्स हो चुका है। तो ये विषय मेरे पास में आया, और वो जो लड़की ने, वो जो सिस्टर ने, वो डॉक्टर है, तो ऐसा मेरे पास में आकर तो ये विषय बात कर रहा था। तो मैं उनका नाम नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, और वो कहाँ है क्या है, मैं उनका कुछ भी पर्सनल डिटेल यहाँ पे बात नहीं कर रहा हूँ। तो हम किसी से बात करते तो उनका पर्सनल डिटेल्स हम किसी को नहीं बोलते हैं, हम कॉन्फिडेंशियलिटी के अंदर में रखते हैं। और यहाँ पर मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। और क्या हुआ आखिरी में, वो तो डाइवर्स हो गया। तो मैं उनके साथ में बात करने लगा, उनके साथ में बात करने लगा, कहां पर प्रॉब्लम हुआ था। वो बोलने लगा कि मुझको सीनियर पास्टर ने तो मेरे पास में ये विषय को लेकर आया, मेरा माता है, मेरा पिताजी है, हम सब लोग बैठे हैं, और पास्टर हमसे बात कर रहा था। तो हमने सोचा शायद ये पास्टर के द्वारा जो आते हैं वो तो सही हो सकते हैं।
देखना बहुत गलती हुआ है यहाँ पर, इतना गलती हुआ कि ये लोग ने वो पास्टर को भी पूछा था, पास्टर जी क्या हुआ पास्टर, आपने क्यों लेकर आया पास्टर ये विषय को, आपको मालूम है करके आपने बोला ना पास्टर, 9 क्लास से या कुछ 8 क्लास से, बचपन से आपको मालूम है करके आपने बोला ना पास्टर, क्या मालूम है पास्टर आपको, क्या ये बेटा आपको ये विषय नहीं बोला पास्टर, कितना बर्बाद हो गया पास्टर, अभी ये लड़की किसके साथ में शादी करेगा पास्टर, और दोनों विश्वासी लोग हैं, तो कैसे ये काम कर सकते हैं पास्टर करके इतना बात करते, तो पास्टर जी तो क्या बोलते हैं। और मैंने ऐसा पास्टर लोगों को देखा, पैसा लेते और एक शादी तैयार हो जाते तो उनको 20,000 30,000 मिलते, और उस समय में उनको ऐसे जरूरत की रीति में दिख सकते हैं उनका जीवन में, और वो प्रार्थना करते हैं उस समय में, प्रभु तो मेरे लिए, प्रभु मेरा बेटी को जो फीस भरना है उसके लिए 20,000 30,000 चाहिए, और उस समय में ये शादी का विषय आ रहा था, शायद ये प्रभु की ओर से आ रहा है करके उनको मन में विचार लग सकते हैं, कैसे देखो कैसे धोखा खाते हैं देखो, और ये शादी को आगे में लेकर जाए क्योंकि उनको जरूरत है ना, वो 20 30 हजार का उनको जरूरत है, और एक मिडिल मैन की रीति, मध्यस्थी की रीति में रहते तो क्या होगा, उनको 30,000 मिल जाएगा, और ऐसे ही बात करेगा तो मैं बात करता हूँ और वहां पे 30,000 की रीति में होगा, तो मेरे लिए कुछ फीस है उसका, तो पास्टर कोई बात नहीं, अच्छा संबंध को लेकर आओ, वही आपके लिए आशीर्वाद दे करके बात करते हैं, तो 30,000 लेते हैं और एक शादी को तैयार कर जाते हैं, और अच्छा से बात करे, इधर में बात करेगा उधर में बात करेगा, आखिर में देखते तो शादी होने के बाद में इतना दुख की बात है कि वो लड़की ठीक नहीं है, वो लड़का ठीक नहीं है, दोनों विश्वासी लोग हैं, और पीछे में देखते तो बहुत भयंकर की विषय है, बहुत भयंकर की विषय है, और ये शादी आया पास्टर के द्वारा, इसलिए तो मेरा एक मतलब अनुभव से बोल रहा हूं मैं, मैंने बहुत लोगों को, हमने ऐसा काउंसलिंग किया था, बहुत लोगों को, बहुत परिवार के साथ में, ये कम से कम 17 साल का अनुभव से बात कर रहा हूं मैं, यदि पास्टर भी कोई भी आपके पास में कुछ प्रोफाइल को लेकर आते हैं, कुछ लोगों को लेकर आते हैं, या कुछ फोटोज को दिखाते हैं, ये लड़की अच्छा है वो लड़का अच्छा है करके बात करते हैं, हम उसको हमारे हृदयों के अंदर में हम नहीं लेंगे, हम सुनेंगे, वो कितना भी सीनियर पास्टर होने दो, कितना भी वो जो आत्मिक व्यक्ति होने दो, उनका बातों को सुनेंगे हम, और हम परमेश्वर को उपस्थिति में उसको रखना ही पड़ेगा, और जैसे कुछ बेरियन की रीति में, बेरियन के अंदर में जो बेरिया करके एक जगह है, और वहां पे जो विश्वासी लोग हैं, और वहां पे विश्वासी लोग, जब पौलुस बात कर रहा था, जब पौलुस वचनों को लेकर बात कर रहा था, ये वचन लिखा हुआ मतलब बाइबल के अंदर में है या नहीं वो देख रहा था, जो पौलुस संदेश दे रहा था, जो शिक्षा दे रहा था, अरे ये वचन लिखा हुआ वचन उसे बोलते तो बाइबल के अंदर में है या नहीं, वो लोग परख रहा था, वो लोग देख रहा था। इस रीति में हमारा आत्मिक जीवन होना बहुत जरूरत है, इस रीति में हमारा आत्मिक जीवन होना बहुत जरूरत है कि हम कुछ भी भविष्यवाणी को, हम कुछ भी विषयों को, यस हम ध्यान से सुनेंगे, हम तो स्वीकार तो करेंगे, पर हमारा जीवन में उसको लागू करना, इस्तेमाल करने के लिए कुछ समय के लिए हम रुकेंगे, हम क्या करेंगे, हर विषय को हमको परमेश्वर को उपस्थिति में रखेंगे, हम इसे शक नहीं करेंगे, हम दूसरों को शक नहीं करते हैं, हम पास्टर के ऊपर में हम उंगली नहीं उठाते हैं, शक नहीं करते हैं, हम ऐसा कुछ प्रश्न को नहीं रखते हैं, हम ऐसा तो कुछ भी नहीं करेंगे, हम अपमान नहीं करेंगे, हम उनका आदर सम्मान करेंगे, हम सो तो आत्मिक व्यक्ति ही की रीति में ही हम स्वीकार करेंगे, और उनके द्वारा जो भी प्रोफाइल आते हैं, जो भी विषय आते हैं, हम तो एक आदर सम्मान की रीति में ओके पास्टर करके हम उनको ओके बोलते हैं, पास्टर हम तो प्रार्थना करते हैं पास्टर इसके बारे में, तो हम इसके बारे में प्रार्थना करते हैं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, आप हमारा जीवन के लिए, हमारा परिवार के इतना ख्याल करते हैं, इतना प्रेम करते हैं आप, पास्टर जरूर हम इसके बारे में प्रार्थना करते हैं पास्टर, मैं और मेरा पति, ऐसा पति और मैं, हम दोनों जरूर प्रार्थना में करते हैं, हम सब लोग प्रार्थना में इसको रखते हैं, पर जो प्रभु का इच्छा, तो ऐसा बोलना, जो प्रभु का इच्छा है वही होगा पास्टर, और यदि आपने जो लेकर आया पास्टर ये प्रभु का इच्छा होते तो जरूर होगा पास्टर, हम उसके लिए प्रार्थना करेंगे पास्टर, आप भी प्रार्थना करो, मैं भी प्रार्थना करूँ, हम भी प्रार्थना करते हैं पास्टर, और ये विषय को लेकर हम भी सीरियस की रीति में 3 दिन ये या कुछ 7 दिन के लिए उपवास लेंगे, हम भी प्रार्थना करते हैं, और प्रभु हमको चलाएगा, तो प्रभु हमको मार्गदर्शन करेगा पास्टर। सो प्रेज लॉर्ड पास्टर, बहुत धन्यवाद आपको, आप हमारे लिए प्रार्थना करो, पास्टर की तरफ बोलते तो प्रार्थना करेगा पास्टर जी, प्रार्थना करेगा और हमको आशीर्वाद करेगा, और वो जाएगा, आमीन हालेलुया। तो ऐसे ही हमको व्यवहार करने का विषय को हमको जानना है, हमको कैसे व्यवहार करना है, हर विषय के लिए हमको जानना है। यदि कोई बोलते हैं कि ये लड़की के साथ में शादी कर दो अच्छा है, हम देखेंगे, हम परमेश्वर को उपस्थिति में रखेंगे, तो उसके बारे में हमको विचार करेंगे, तो हम परमेश्वर को उपस्थिति में रखना बहुत जरूरत है। तो इसलिए हम यहाँ पे देख रहा था कि देखो, हम उत्पत्ति का 24 अध्याय 3 का पद में देख रहा था
कि उनका दास के साथ में बात कर रहा था कि इब्राहिम ने, और परमेश्वर यहोवा के ऊपर में भरोसा रखा था, ये विषय को देख सकते हैं। और मेरे पुत्र करके बात कर रहा था, मतलब जवाबदारी लिया था। और आगे में बोल रहा था जो कनानी स्त्री के साथ में शादी नहीं होना है, मतलब एक स्पष्ट रीति में उनको मालूम है कि परमेश्वर ने आदेश दिया, कि परमेश्वर ने बोला था कि अन्य कोई भी शक्ति या कुछ अन्य कोई भी लड़की के साथ में, उनका बेटे के साथ में शादी नहीं होना है। ये तो परमेश्वर का योजना है, जो परमेश्वर का अनुसार का विषय है। इसलिए तो अब्राहम का जीवन में तो यही विषय दिखाई दे रहा था, जो परमेश्वर का योजना है वो मेरा बेटा का जीवन में वो होने के लिए, तो यहाँ पे बात कर रहा था। आगे चलेंगे हम 4 का पद को, हम ऐसा उत्पत्ति का 24 अध्याय 4 का पद को देख रहा था। परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। तो यहाँ पे कुटुंबियों के बारे में बात कर रहा था, तो हम इसको ऐसा हमारे लिए हम कैसे देख सकते हैं, हम तो विश्वासियों के बीच में ही हमारा बच्चों का शादी होना, विश्वासियों का बीच में, अविश्वासियों का बीच में हमारा बच्चों का शादी को नहीं देना। तो कुछ लोग सोचते हैं, ध्यान से सुनना है, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कुछ लोग सोचते हैं, और स्पेशली इसे खास करके ये विषय जो प्रेम का व्यवहार में दिखाई देता है, कोई बात नहीं है वो अविश्वासी है, अभी के लिए शादी होने के बाद में, हमारा घर में आने के बाद में वो तो विश्वासी बन जाएगा, ऐसा हम सोचते हैं, ऐसा हम बोलते भी है। और क्योंकि मेरा बेटी बहुत तंग करते हैं हमको, तो बेटी बोल रहा था मैं वो बेटा के साथ में ही शादी करूंगा, वो बेटा को मैंने प्रेम किया हूं। ये विषय क्या है, गुप्त विषय है, अंदर अंदर का विषय है, ये बाहर में नहीं बोलते हैं लोगों को। और हम कौन है, हम तो पास्टर लोग हैं, हम पास्टर है, हमारा घर के अंदर में ही ये परेशान हो रहा था। हम ज्यादा मिनिस्ट्री में हम चले जाते हैं, हम ज्यादा मिनिस्ट्री मिनिस्ट्री सेवकाई 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 इसके पीछे में चले जाते हैं। पर बच्चे लोग क्या करते हैं, उनका फोन के अंदर में क्या हो रहा था, उनका लाइफ में क्या चल रहा था, और वो किसके साथ में वो तो बातचीत कर रहा था, ये विषय को हम नहीं देखते। और बड़ी दुख की बात ऐसा बाद में ऐसा दिखाई देता है कि हम सोचते हैं कि कलीसिया के अंदर में ही हम काम करते हैं, और कलीसिया में हमारा बच्चों को भी लेकर आते हैं, तो क्यों, आराधना करने के लिए। और आराधना के लिए एक टीम रहते, कुछ लोग रहते हैं, और आराधना के अंदर में जो गिटार बजाने वाला एक लड़का रहते हैं, वो दिखने के लिए अच्छा है, और वो अच्छे से गिटार बजाते हैं, और अच्छे से भी वो तो आराधना भी करते हैं। उनके साथ में हम हमारा बेटी का वो थोड़ा सा बातचीत भी करना है ना, वर्शिप बोलते तो, आराधना बोलते तो। और धीरे से इन दोनों के बीच में क्या क्या होते हैं हमको भी नहीं मालूम। कुछ महीनों के बाद में, सालों के बाद में दिखाई देता है कि ये लड़की बोलते, हमारा बेटी बोलते हैं, हमारा बेटी बोलते उनके साथ में मैं शादी करना चाहता हूँ। और वो कौन है, वो तो हमारा खुद का जो जो कलीसिया का आराधना करने वाला लीडर है, वो उनके साथ में और इनके साथ में, ये दोनों के साथ में क्या क्या व्यवहार हो रहा था हमको भी नहीं मालूम। हम इतना सेवकाई के अंदर बिजी हो गया, हम सेवकाई के अंदर में इतना बिजी हो गया कि सब बच्चों का जीवन में, मतलब बच्चों का जीवन में क्या हो रहा था हमको नहीं मालूम। कलीसिया के अंदर में क्या क्या, किसके साथ में क्या क्या मैसेज चल रहा था, ऐसा फोन के अंदर में हमको नहीं मालूम। और ये कुछ सालों के बाद में पता चलेगा कि इनके साथ में और इन दोनों के साथ में बातचीत बहुत साल से चालू है। बहुत आश्चर्य हो जाते हैं कि अरे हम तो इतना सेवकाई दूसरों के लिए करते हैं, हमारा खुद का घर के ऊपर में शैतान ने मारा है, खुद का घर के ऊपर में शैतान ने मार डाला। और हमारा बच्चों को यदि हम जो बचपन से ही कि हम परमेश्वर का मार्गों के अनुसार में हम नहीं चलाते हैं, तो आगे में प्रॉब्लम तो होने वाला है। और ये भी दिखाई देता है जब पति पत्नी दोनों एक पेज में नहीं रहते हैं, मतलब एक मन का अनुसार का काम नहीं दिखाई देता है, और पति बोलते हैं मैं इस तरफ में, और पत्नी बोलते हैं उस तरफ में, और दोनों विश्वासी हैं, और शायद ये दोनों पास्टर और पास्टर का पत्नी भी हो सकते हैं, और दोनों दो तरफ का मार्गों के अनुसार में चलने वाले लोग हैं। ये तो बाहर में नहीं दिखाई देता है, बाहर में क्या है, बहुत अच्छा से पूरा अच्छे से मेकअप करके आएगा, सफेद कपड़ा पहनेगा, और दोनों साफ की तरह दिखाई देता है, वो तो पास्टर का परिवार या कुछ विश्वासी का परिवार भी हो सकता है। पर घर के अंदर में वो दोनों का मन एक नहीं है। सो घर के अंदर में एक मन नहीं है, एक इच्छा नहीं है, एक उद्देश्य नहीं है, और एकता नहीं है घर के अंदर में। और पास्टर बोलते हैं मैं ये करूंगा, और पास्टर का पत्नी बोलेगा मैं ये करूंगा, और विश्वासी का पति बोलेगा मैं ये करूंगा, और विश्वासी का पत्नी बोलेगा मैं ये करूंगा। ऐसा परिवार के अंदर में बच्चों को डिसिप्लिन में नहीं लेकर आ सकते हैं, बहुत दिक्कत रहते हैं, क्योंकि दोनों एक मन में नहीं है ना, तो उस बच्चे लोगों के ऊपर में डिसिप्लिन नहीं कर सकते हैं। बच्चे लोग क्या करेगा, आप दोनों के साथ में ही झगड़ा होते पहले उसको देखो बोलेगा, आप दोनों के साथ में ही झगड़ा बार बार होते उसको पहले देखो,
हम उसके बाद में हमारा बारे में बात करो। ये कब बोलेगा, बेटी कब बोलेगा? जब उनका 20वां साल आएगा तब बोलेगा। ये बेटा बोलेगा 21वां साल में, पहले आप दोनों को देखो, उसके बाद में हमारा बारे में देखो। तो उनको उनका शादी का समय तो आने वाला है ना, 24-25 साल में शादी आने वाला है। तो ऐसा कुछ 20 साल से वो ये बात करना चालू करेगा, पहले आप दोनों को देखो, उसके बाद में हमारा बारे में देखो। तो आप हमको ये बोलते हैं, बच्चे लोग बोलते हैं ऐसा, आप हमको एक सही व्यक्ति को नहीं लेकर आ सकते हैं, क्योंकि आपका शादी ही ठीक नहीं है। आपने जहां पर आपने निर्णय लिया वो सही निर्णय नहीं लिया, इसलिए हर दिन झगड़ा दिखाई देता है। आप हमारे लिए एक सही व्यक्ति को नहीं लेकर आ सकते, इसलिए खुद हमने ढूंढ लिया कि कौन जो व्यक्ति अच्छा हो सकते हैं, ताकि आपका परिवार के जैसे मेरा परिवार नहीं होने के लिए मैंने एक अच्छा व्यक्ति को कलीसिया के अंदर से ही, विश्वासी के अंदर से ही मैंने ढूंढ लिया। तो ऐसा ही बात करते हैं। तो देखना कितना परेशान है हमारा घर के अंदर में, जब पिताजी माँ सही में दोनों एक पेज में, एक ताक के अंदर में नहीं रहते हैं। बच्चे लोग फुटबॉल खेलते हैं, बच्चे लोगों का मुंह के द्वारा जो शब्द निकलेगा ना, कल या आज हमको दुख लगने का शब्द आएगा, हमको परेशान करने का शब्द आएगा, क्योंकि हमने हमारा बच्चों को सही में उनको ऐसा खड़ा नहीं किया, या हम खड़ा नहीं होने की वजह से हमारा बच्चे लोगों को हमने हमने उनको खड़ा नहीं कर पाया। ये तो सही होगा। हम सही नहीं होने की वजह से, मैं और मेरा पत्नी दोनों एकता के अंदर में नहीं होने की वजह से, क्योंकि हम एडजस्ट नहीं करते हैं, हम एडजस्टमेंट नहीं करते हैं। हम दोनों का बीच में एकता को लेकर आने का विषय 20 साल बन गया, तो 20 साल के लिए भी हम देखते हैं कि यहां पर भी एकता नहीं है। 20 साल हो चुका है, एकता नहीं है, तो इसकी वजह से हमारा बच्चों को डिसिप्लिन में नहीं लेकर आ सकते हैं वो परिवार। तो पर यहां पर बोल रहा था, जो उत्पत्ति का 24 अध्याय 4 पद के अनुसार में, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। तो मेरे कुटुंबियों के मध्य में मतलब जो लोग जीवित परमेश्वर को जानते हैं, जो आकाश और पृथ्वी का परमेश्वर, जो यहोवा परमेश्वर, जिसके साथ में हमारा जो संबंध है, जिसके साथ में हमारा जो वाचा बन गया है, और जो कुटुंबियों, जो वो लोग जो प्रभु के साथ साथ में उनका संबंध है और उनके ऊपर में जो आशीर्वाद है, उनके साथ में ही, मतलब उस कुटुंबियों के अंदर से ही लड़की को लेकर आओ। तो क्योंकि ये तो बहुत बहुमूल्य विषय है ना, जो बेटे का शादी या बेटी का शादी। आमीन। तो हम 5 का पद को देख रहा था, उत्पत्ति का 24 अध्याय, हम 5 का पद को देख रहा था। दास ने, तो हम आज सुन रहे हैं एक सही व्यक्ति के साथ में शादी होना, ये हमारा बच्चों का जीवन में होना है, उसके लिए मार्गदर्शन हम आज सीख रहे हैं एक सही व्यक्ति के साथ में, जिनको प्रभु ने चुना था और जिनको प्रभु ने लेकर आया और जिनको प्रभु ने जुड़ाया, और जिनका शादी प्रभु ने जो फिक्स किया था, और उनका परिवार को प्रभु ने बनाया। और ऐसा हमारा बच्चों का जीवन में होना है, ये हमारा प्रार्थना है, और ऐसा ही होगा यीशु का नाम से। हमको चिंता करने का जरूरत नहीं है, हमको डरने का जरूरत नहीं है। तो ऐसा ही होगा यदि आपका विश्वास प्रभु में है, आपका भरोसा प्रभु में है, यदि आपका जो आधार प्रभु में है, जैसे इब्राहिम यहाँ पे बात कर रहा था, जो आकाश और पृथ्वी को चलाने वाला यहोवा परमेश्वर के ऊपर में मेरा विश्वास, भरोसा और आधार है। तो यदि इसहाक का जीवन में तो प्रभु ने एक सही काम किया, तो आपका बेटा, आपका बेटी का जीवन के अंदर में भी प्रभु काम करेगा। आमीन। तो हम 5 का पद को देख रहा था। दास ने उससे कहा, तो कदाचित वह स्त्री इस देश में मेरे साथ आना ना चाहे, तो क्या मुझे तेरे पुत्र को उस देश में जहां से तो आए हैं ले जाना पड़ेगा? ठीक है, एक प्रश्न बोल रहा था, जो लड़की को लेकर आने के लिए आप बोल रहा था, वो लड़की नहीं आते तो मेरे साथ में नहीं आते, तो आपका लड़का को उनके साथ में लेकर, उनके पास में लेकर जाना है क्या? ऐसा बोल रहा था। देखो आगे में क्या बोल रहा था, 6 का पद में, इब्राहिम ने उससे कहा, चौकस रहा, मेरे पुत्र को वहां कभी ना ले जाना। मतलब यहाँ पे देखना, तो यहाँ पे इब्राहिम के अंदर में बहुत स्पष्ट का विषय है, बहुत स्पष्ट का विषय है कि उनका बेटे का जीवन में परमेश्वर क्या करना चाहते हैं। मेरे बेटे मेरे साथ में रहेगा और मेरे घर में रहेगा, मेरे घर के साथ साथ में रहेगा, और मेरे के ऊपर में जो भी परमेश्वर का योजना था, और मेरे द्वारा एक देश को परमेश्वर बनाना चाहता है, कि मेरा ऊपर में एक वायदा है कि आपका बेटे को मैं खड़ा करूंगा, आपका बीज के द्वारा मैं राज्य बना दूंगा, ऐसा परमेश्वर ने वायदा किया। और मेरे बेटे के इसहाक के द्वारा राज्य बना देगा प्रभु, राज्यों को लेकर आएगा प्रभु, और उसके लिए बेटी यहां पर ही आना है। तो
हम देखते हैं कि ऐसा कुछ विषय हमारा जो आजू बाजू घरों के अंदर में देखते हैं। आदमी के पास में औरत आना है, पर औरत के पास में आदमी यदि जाते हैं तो क्या हो जाते हैं। उनका घर के अंदर में ये आदमी रहते तो उनका घर के अंदर में ये आदमी जाके मतलब पति जाके रहते तो क्या होगा। उनका पत्नी बोलेगा ये करो वो करो ये करो वो करो, तो वो करना ही पड़ेगा, क्योंकि उनका घर में रह रहे ना। वो जो उस लड़की का घर के अंदर में, औरत का घर के अंदर में अभी आदमी जी रहा था, मतलब आदमी उनके साथ में रह रहा था, क्योंकि आदमी ने बहुत प्रेम करते हैं औरत के साथ में। और औरत बोलते हैं आओ मेरे घर में रहेंगे, तो मेरा माँ को मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ, मेरा माँ को मैं नहीं छोड़ना चाहता हूँ, तो आप भी रहो, आप भी, हम सब लोग यहाँ पर ही रहेंगे, तो मेरे माँ के साथ में रहेंगे, और मेरे माँ सब कुछ पैसा सब कुछ वो दे देगा। तो आदमी क्या है, बहुत प्रेम करने वाला व्यक्ति है ना औरत को, ठीक है कोई बात नहीं, आ जा दूंगा करके आ जाएगा। 1 साल के बाद में पता चलेगा कि उनका घर को वो नहीं चला रहे, मतलब आदमी नहीं चला रहे, वो पति नहीं चला रहे, उनका घर को चला रहा था वो पत्नी। और वो पत्नी के द्वारा कौन चलाते हैं, उनका माँ चलाते हैं। उनका माँ जो बोलते हैं वही काम होने वाला है इस घर के अंदर में। और उनका माँ बोलेगा रुको बोलते तो रुक जाएगा, जाओ बोलते तो जाएगा, और पैसा ले लो बोलते तो पैसा लेकर जाएगा। अरे इनका ऊपर में, ये जो आदमी के ऊपर में कुछ भी पहचान भी नहीं है, वो कौन है उनको भी नहीं मालूम, एक पति का स्थान नहीं है उनको। उनको क्या है, काम करना है और उनका पत्नी के साथ में सोना है और जाना है, बस इतना ही है। पर उनके अंदर में एक निर्णय लेने का एक विषय नहीं दिखाई देता है। वो खुद नहीं निर्णय ले सकते हैं, और यदि पत्नी के पास में जाकर ऐसा ऐसा बात करना पड़ेगा। अभी पत्नी, आज हम क्या करेंगे, पत्नी बोलते तो मेरा माँ से बात करके बोलूंगा आपको, बस हो गया काम। यदि आदमी औरत के पास में चले जाते हैं, यही प्रॉब्लम है। और वो औरत का साथ में, मतलब वो भी उनका घर के बीचों बीच में रहते हैं। और औरत औरत बोल रहा था, मतलब वो जो पत्नी बोल रहा था, हम दोनों यहाँ पे रहेंगे, हमारा घर के पास में रहेंगे। वो शब्द सुनते तो ही हमको मालूम होना है कि वो जो औरत को उनका माँ के साथ में संबंध है, और वो संबंध बहुत गहराई में है। और शादी के बाद में भी उनका माँ को नहीं छोड़ेगा। जो औरत उनका माँ को नहीं छोड़ सकते हैं शादी के बाद में, वो तो परेशान में जाने वाला है विषय। हर छोटा बड़ा विषय उनको माँ से बात करना पड़ेगा। ये तो शादी के पहले ठीक था, पर शादी के बाद में धीरे धीरे से ये जो पत्नी क्या करना है, पति के साथ में बात करना है, और पति के साथ में जुड़ जाना है। और हर विषय, हर उनका आत्मिक विषय हो, उनका मानसिक विषय हो, उनका शारीरिक विषय हो, तो उनका पति के साथ में बात करना पड़ेगा। उनका पति के साथ में उनको ऐसा शेयर करना, बात करना, उनको व्यवहार करना, वहां पर ही सब कुछ हो जाना। और कभी उन उन दोनों का बीच में कुछ विषय ऐसा कुछ गलत हो गया या कुछ तो गड़बड़ चल रहा था, तो उसे किसके साथ में बात करना है। अच्छा, पास्टर के साथ में बात करना, पास्टर और पास्टर का पत्नी के साथ में बात करना है। उनका माँ के साथ में, तो उनका माँ के साथ में कब बात करना है, आखिरी में, यदि कुछ विषय, यदि कुछ सेटलमेंट नहीं हो रहा था कुछ विषयों को, तब उनका माँ के साथ में बात करना। और दोनों की तरफ से, मतलब ऐसे पति की तरफ से पत्नी की तरफ से, दोनों जो माता पिता लोग बैठना है तो बैठना है, कुछ बात करना, कुछ सीरियस बातें होते तो, यदि नहीं होते तो ऐसा कुछ में हम अच्छे हैं माँ, आप कैसे हैं, ऐसा बात करना ठीक है। पर विषय क्या है, हर छोटा विषय, तो यहाँ पर हम क्या खाना बनाते हैं और कहाँ पर उठते हैं, कहाँ पे जाते हैं, क्या निर्णय लेते हैं, क्या खरीदते हैं, सब विषय उनका माँ को पता हो जाएगा, सब विषय। और उनका माँ बोलते हैं, इसे कॉल आ जाएगा, इनका पति को कॉल आ जाएगा, क्या क्या बेटा, आप मेरा बेटी के ऊपर में ऐसा आप ये काम करते हैं की तरह, उनका माँ की तरफ से कॉल आएगा। और ये पति बोलेगा कि अरे मैंने रात में आपको क्या बोला, सुबह सुबह आप क्यों कॉल करना है आपका माँ को, तो क्यों कॉल करना है आपका माँ को, और आपका माँ मुझको कॉल कर रहा था और मुझको डांट रहा था, ये क्या चल रही है यहाँ पर, तो मैं आपको हर बातें नहीं बोलूंगा आज से। तो धीरे धीरे से उनका बातें थोड़ा थोड़ा सा ऐसा कम ही हो जाएगा, और सब विषय बात नहीं करेगा उनका पति के साथ में, या पत्नी के साथ में बात नहीं करेगा। और ये परेशान के अंदर में जा सकते हैं। और जहां पर जो औरत उनका माँ के साथ में संबंध रखते हैं, और मतलब संबंध रखना बोलते तो जैसा प्रेम कर सकते हैं, पर हर विषय बात करना, हर छोटा मोटा विषयों को बात करना, ऐसा विषयों के अंदर में जाते तो बहुत परेशान है घर के अंदर। और जो आदमी जो पति के साथ में, मतलब जो आदमी पत्नी के साथ में, जो औरत के साथ में शादी करना, तो यहाँ पर उनके साथ में बातचीत करना है। देखो, शादी होने के बाद में हम एक अलग घर में रहने वाला है, तो सुनो मेरा होने वाला पत्नी, ध्यान से सुनो। शादी होने के बाद में हम दोनों एक अलग घर में रहने वाला है। सो मैं मेरा जो पिताजी माँ का घर के अंदर में ही नहीं रहूंगा, और आप भी आपका घर से दूर में रहो, तो हम दोनों एक अलग घर में रहेंगे। तो मैं काम करता हूँ, तो मैं पैसे कमाता हूँ ना, तो हमारा घर को हम संभालते हैं। हम एक भाड़े का घर ले लेंगे, हम दोनों एक अलग में रहेंगे, और हमारा परिवार को
तो मैं चलाऊंगा, हम दोनों मिलके चलाएंगे, तो कोई तीसरा व्यक्ति हम दोनों का बीच में नहीं आएगा। ये बोलना है, ये विषयों को बोलते तो, स्पष्ट करते तो उनको समझ में आएगा। और वो पत्नी को बोलना, और पत्नी भी बोल सकते हैं कि देखो आपका घर का लोग हमारा बीच में नहीं आते तो बहुत अच्छे हैं कि हमारा परिवार को हम संभालेंगे, और हमारे परिवार को प्रभु हमको चलाएगा। तो हमारा घर का जैसा केंद्र है वो तो क्रिस्तु है, कि आप परमेश्वर को जो प्रेम करते हैं, मैं भी परमेश्वर को प्रेम करता हूं, हमारा परिवार को प्रभु चलाते हैं, हम इस कलीसिया के अंदर में बाग हो जाएंगे। तो हमारा ऊपर में ये उद्देश्य है, ये बुलाहट है मेरे ऊपर में। तो हे पत्नी सुनो, हे होने वाला पत्नी सुनो, आप मेरे ऊपर का ये जो बुलाहट को सहायता करो, हम दोनों मिलके हम प्रभु का राज्य को बढ़ाएंगे, और पवित्र आत्मा सहायता करेगा, तो हमारा परिवार को प्रभु चलाएगा। और यदि कुछ तकलीफ होते हैं तो हमारा पास्टर ये है, तो मेरा पास्टर ये पास्टर है, आपका पास्टर तो वो पास्टर है, तो उनका पत्नी के साथ में तो आप संबंध में रहो, या कुछ मेरे पास्टर के साथ में मैं अच्छे से आत्मिक संबंध में रहूंगा। और कुछ जो भी विषय हमारा बीच में होते हैं, हम पास्टर लोगों के साथ में बात करेंगे और वहां पर ही क्लियर करेंगे। हम प्रभु का भय में रहेंगे, हम प्रभु का अधीन में जिएंगे, और प्रभु का भय में जब हमको कुछ मार्गदर्शन मिलेगा पास्टर लोगों के द्वारा, हम उसके अनुसार में चलेंगे, ताकि हमारा परिवार के अंदर का झगड़ा, जो कुछ विषय ऐसा छोटा मोटा हो सकते हैं, उसको हम निकालेंगे और विषय आगे नहीं बढ़ाएंगे। हम ज्ञान से चलेंगे, हमारा परिवार को ज्ञान से हम आगे में बढ़ाएंगे, और जो कुछ विचार हैं हम प्रभु के सामने रखेंगे। हम प्रभु को ही प्रेम करेंगे, हम प्रभु का इच्छा के अनुसार में ही आगे चलेंगे। ये मेरा उद्देश्य है। होने वाला पत्नी सुनो करके बेटा बोलना है, मतलब वो जो आदमी बोलना है, क्योंकि उनके अंदर में एक आत्मिकता रहना है। ऐसे हमारा बच्चों को बनाना पड़ेगा, ऐसा मेरा बेटा जॉन को बनाना पड़ेगा। जब वो बड़े होगा, जब वो शादी के लिए आएगा, हम एक प्रोफाइल को उनको दिखाते हैं, और एक लड़की को देखने के लिए हम जाते हैं, अरे बेटा देखो जॉन, उनके साथ में ऐसा बात करो, क्योंकि आपका जीवन में ये दिखाई दे रहा था, आपका ऊपर का बुलाहट ये है, आपके ऊपर का उद्देश्य ये है। तो आपका जीवन में ये दिखाई देना है। वो जो होने वाला पत्नी के साथ में, वो जो लड़की के साथ में बात करो, ऐसा बात करो, और वो भी बात करेगा। वो क्या बात कर रहा था सुनो करके, तो सब मेरा बेटा को मैं तैयार करना है घर के अंदर में। ऐसा मेरे बेटे को कलीसिया के अंदर में तैयार हो जाना है पासवान के द्वारा, और संडे स्कूल के द्वारा चालू होकर धीरे धीरे से उनको यूथ मिनिस्ट्री के अंदर में, यूथ यूथ मीटिंग्स के अंदर में उनको ऐसा बिठाना है, और ऐसा कुछ जवान के अंदर में क्या क्या विषयों को उनको सिखाना है उनको, ताकि जब वो ऐसा शादी के लिए आएगा, वो एक ऐसा ज्ञान की व्यक्ति की रीति में बात करना उनको मालूम पड़ना है। हालेलुया। तो तब क्या होगा मालूम, तो हमारा बच्चे या कुछ मेरा बेटा जॉन उनके साथ में नहीं जाएगा, या कुछ उनका घर की तरफ में नहीं जाएगा। तो लड़की, आप शादी होने के बाद में हम यहाँ पे रहने वाला है, तो हम इस तरफ में रहने वाला है, और यहाँ पर प्रभु का योजना है, और यहाँ पर इस देश के अंदर में प्रभु हमको खड़ा करना चाहते हैं, और ये प्रभु का उद्देश्य है, तो हम यहाँ पे रहने वाला है। तो ऐसा स्पष्टता रहते हैं उसके अंदर में। तो ऐसे ही स्पष्ट रीति में यहाँ पर इब्राहिम उनका दास के साथ में बात कर रहा था। 7 का पद को देखेंगे, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। इस 8 पदों के अंदर में ये विषय है इस संदेश का मुख्य विषय। तो मेरा इस जो पहला संदेश का मुख्य विषय ये 7 का पद के अंदर में है, तो उसका ध्यान से देखो। हम उत्पत्ति का 24 अध्याय 7 का पद को देख रहा था। स्वर्ग का परमेश्वर यहोवा, जिसने मुझे मेरी पिता के घर से और मेरी जन्मभूमि से ले आकर मुझसे शपथ खाकर कहा कि मैं यह देश तेरे वंश को दूंगा। इसको अंडरलाइन करना, कि मैं, परमेश्वर बोल रहा था, यह देश तेरे वंश को दूंगा। आमीन, हालेलुया। जहां पर मैं हूं, यहां से लेके तो मेरे बच्चों के बारे में जो प्रभु ने बात किया था, कि ये देश को, ये जो कनान का देश को मेरे वंश को देना, ये तो परमेश्वर का योजना है। और ये योजना पूरा होने के लिए, ये तो परमेश्वर का राज्य का उद्देश्य है, उनका राज्य बढ़ोतरी होने के लिए, ये तो परमेश्वर का उद्देश्य है, योजना है, उनका इच्छा है ये। और ये इच्छा पूरा होना मेरा मुख्य विषय है करके अब्राहम बात कर रहा था। मेरा बेटा का शादी होना, ठीक है, वो होना है, पर उससे भी ज्यादा मेरा जो नजर है वो तो परमेश्वर के ऊपर में है। मेरे बेटे का जीवन में जो कुछ होते हैं वो तो परमेश्वर का इच्छा को और वो परमेश्वर का योजना को पूरा करने की रीति में होना है। हम बहुत लोग ये विचार करते हैं, एक प्रोफाइल देखते तो वो लड़का का उम्र क्या है देखते हैं, और वो लड़का का
हाइट कितना है, वेट कितना है देखते हैं, और उनका जो सब गोरा है काला है करके देखते हैं, और उनका कास्ट क्या है उसको देखते हैं, और वो क्रिश्चियन हो सकते, क्रिस्टियानी हो सकते, पर कास्ट क्या है उसको भी देखते हैं। और आगे में हम उनका ऐसा काम क्या है देखते हैं, उनका काम क्या है और वो कितना कमाते हैं देखते हैं। और यदि मेरा बेटी को उनके साथ में दे दे तो वो कहाँ पे रहते हैं, क्या उनको ऐसा कुछ पालन पोषण कर सकते हैं देखते हैं। ये सब कुछ देखते हैं, और ये सब कुछ यदि ठीक हो जाते हैं तब हम प्रभु के पास में आते हैं। प्रभु हमारा पास में एक प्रोफाइल आया, और ये सब कुछ ठीक ठाक की तरह दिखाई दे रहा था, हमारा कास्ट में बैठा है ये विषय, और हमारे रिश्तेदारों के लिए भी कुछ भी फर्क नहीं होने वाला, या कुछ भी तकलीफ नहीं होने वाला है। तो इसलिए हम प्रभु आपके पास में रख रहे हैं। आपका इच्छा होते तो प्रभु बता दो, तो ताकि हम शादी करें। बहुत गलत प्रार्थना कर रहे हैं हम। हमने हमारा मन के अंदर में ऑलरेडी इच्छा कर चुका है। ये उसका नाम को देखा, ऐसा ही आडनाव को, इसको आखिरी नाम रहते हैं। जैसे मेरा नाम है कोटा विजय कुमार बोलते हैं, जैसे कोटा, हाँ कोटा कोटा है, हाँ, ये तो ऐसा बराबर में आ रहा था। उसको देखते हैं, उम्र को देखते हैं, सब कुछ को देखा, और हम सब कुछ को देखने के बाद में हमारा मन में ठीक लग रहा था। और वो लड़का को भी देखा हमने, वो तो सुंदर लग रहा था। और मेरा बेटी को देखते तो ये तो अच्छा है, अच्छा संबंध होगा करके, ये सब कुछ हमारा मन में हो चुका है। हमारा मन में होने के बाद में हम प्रभु के पास में आकर, प्रभु आपका इच्छा क्या है बताओ प्रभु, आपका इच्छा के अनुसार में प्रभु हम ये शादी करना चाहते करके हम बात करते हैं। शायद वो प्रभु का इच्छा भी हो सकते हैं, इसलिए हमारा पास में आ गया होगा, ऐसा भी हम देख सकते हैं। पर शायद प्रभु का इच्छा भी नहीं हो सकते हैं, हमको नहीं मालूम कैसे आ गया। वो तो दिखने के लिए अच्छा था, सब काम अच्छा था, सब पैसे अच्छा था, और उनका खानदान भी अच्छा था, उनको कुछ अच्छा प्रॉपर्टीज भी था, ये भी देखते हैं हम, सब कुछ देखते हैं। पर हम ये भी देखना है कि प्रभु का बुलाहट क्या है उस लड़का के ऊपर में, क्या परमेश्वर का बुलाहट है उसके ऊपर में, क्या परमेश्वर का उद्देश्य के अंदर में वो चलते हैं, क्या परमेश्वर के अनुसार में, परमेश्वर का मन के अनुसार में चलने वाला व्यक्ति है क्या वो राज्य के लिए वो खड़ा है क्या, वो तो परमेश्वर का राज्य को चलाने वाला, ऐसे परमेश्वर का राज्य को बढ़ोतरी करने वाला व्यक्ति है क्या। जैसे मत्ती सुसमाचार का 6 का अध्याय हम 33 पद में देखते हैं कि पहले मेरे राज्य को खोजो करके परमेश्वर ने बोला। ऐसा परमेश्वर ने बोला, पहले मेरा राज्य को खोजो, मेरा बुलाहट को खोजो, मेरा इच्छा को खोजो, तो मेरा उद्देश्य को खोजो, और मेरे साथ में चलो। और पवित्र आत्मा के साथ में चलने वाला व्यक्ति है क्या केवल ऐसा विश्वासी के रीति में रहते हैं, या आना जाना कलीसिया के अंदर में आना जाना बस काफी है ना, क्या है ऐसा कलीसिया में जाना आना काफी है, तो कोई बात नहीं, वो तो काम करेगा, पैसे कमाएगा, कलीसिया को कभी तो जाएगा, हफ्ते हफ्ते में जाएगा, कभी समय मिलते तो जाएगा, कोई बात नहीं, वो तो विश्वासी है ना, जाएगा। अरे इतना ही सोचते हैं तो इतना ही होने वाला है। पर यदि मेरा बेटी जो प्रभु का काम के अंदर में रहना है, वो तो डॉक्टर हो सकते हैं, वो तो इंजीनियर हो सकते हैं, जैसे मैं डॉक्टर हूं, मैं डॉक्टर हूं, मैं सुबह में अभी 9 बजे में मैं तो हॉस्पिटल को जाऊंगा और पेशेंट को देखता हूं, मैं सुबह में 6 बजे में मैं तो वचन बोल रहा हूं, मैं हर दिन वचन बोल रहा हूं मैं, क्योंकि मेरे जीवन के ऊपर परमेश्वर का उद्देश्य है, परमेश्वर का बुलाहट है। और मेरा पत्नी सौम्या ने सोचा, यस, ये डॉक्टर विजय के ऊपर में, वो केवल डॉक्टर नहीं है, उनके ऊपर परमेश्वर का उद्देश्य है। ऐसा व्यक्ति के साथ में शादी होने के लिए वो भी प्रार्थना किया, और मैं भी प्रार्थना किया हूं, प्रभु ऐसा लड़की होना है प्रभु, तो मेरे साथ में ऐसा शादी होना कि उनके ऊपर में प्रभु आपका उद्देश्य रहना है। सो मेरा जीवन को प्रभु ऐसा लोगों के बीचों बीच में लेकर गया था कि उनका परिवार के अंदर में, तो मतलब मेरा पत्नी सौम्या का, उनका ओन सिस्टर, उनका अपना सिस्टर, वो एक चाइना का अंदर में मिशनरी है, उस देश के अंदर में 12 साल से वो लोग मिशनरी लोग हैं, और वहां पर वो सेवकाई करते हैं। वो चीन का देश के अंदर में सेवकाई करने वाला ऐसा परमेश्वर ने, ऐसा परिवार के अंदर परमेश्वर ने मुझको लेकर गया, और सौम्य के साथ में शादी होना अभी 10 साल हो चुका है। हम कम से कम 17 घर को हमने चेंज कर दिया, 17 घर हमने बदलाव किया। पर आज भी हम इस घर को भी छोड़ने के लिए जाते हैं तो फिर भी कुछ भी परेशान नहीं है हमारा घर के अंदर में। आराम से हम मिशनरी का काम कर सकते हैं, आराम से हम परमेश्वर का कामों में हम आगे चल सकते हैं, कुछ भी परेशान नहीं है। मेरा अभी तक बोल रहा हूं, मैं इस 10 साल के अंदर में मैंने उस सोने के पीछे में नहीं गया था, मैं गोल्ड शॉप के अंदर में, एक सोने का शॉप के अंदर में मेरा पांव नहीं गया था अभी तक। मैं इसे सच्चाई बोल रहा हूं आपको, अभी तक मेरा पत्नी के लिए सोने का एक शॉप के अंदर में मेरा पांव नहीं गया था अभी तक, क्योंकि उतना जरूरत नहीं है मेरे पत्नी को एक सोने का पीछे में, एक ऐसा ब्यूटी पार्लर के पीछे में। तो वो तो गलत नहीं है, ऐसा कुछ गलत की तरह मैं नहीं बोल रहा हूं, ऐसा ब्यूटी पार्लर को जाना, ऐसा नहीं जाना ठीक नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा हूं मैं। हम जा सकते हैं पर उसके पीछे में नहीं है हमारा जीवन। हमारा अंदर का जीवन सुंदर में रहते तो हमारा बाहर का जीवन भी सुंदर में रहते हैं। हालेलुया। इस रीति में हमारा परिवार के अंदर में हम आगे चल रहा था। अभी तक मुझको मेरा पत्नी का जो कास्ट नहीं मालूम है, और
और सौम्य तो इंटरस्टेट मैरिज कर दिया सौम्य के साथ में, मतलब मैं तो आंध्रा वाला हूं और मेरा पत्नी तो जो तो वो तो केरल का लोग, ऐसा केरल का है, एक इंटरस्टेट मैरिज किया था। पर हमने एक ही विषय को देखा था, ये परमेश्वर का इच्छा है क्या, ये परमेश्वर का योजना है क्या, परमेश्वर का उद्देश्य उस लड़की के ऊपर में है क्या। तो मेरे ऊपर परमेश्वर का बुलाहट है, और मेरे ऊपर का बुलाहट को सहायता करेगा क्या, और सहायता करने वाला व्यक्ति है क्या। एक मिशनरी के अंदर में, मिशनरी बोलते तो यदि प्रभु बोलते हैं जाओ, बोलते तो जाना है, वो तो कहां पर भी जाना है, तो महाराष्ट्र वो तो चले जाओ, तो उत्तर प्रदेश यस जाना है। आज हम हमारा घर को छोड़कर ही जाने के लिए बहुत परेशान होते हैं, हमारे बच्चों को, हमारा गांव को छोड़ने के लिए बहुत परेशान है, हमारा शहर को छोड़ने के लिए बहुत परेशान है, और हमारे राष्ट्र को बोलते तो नहीं 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 नहीं, बहुत परेशान है, क्योंकि उनका जीवन में परमेश्वर के लिए एक समर्पण का जीवन नहीं दिखाई दे रहा था। और ये होते हैं कुटुंब के अंदर में, ये होते हैं माता पिता के अंदर में पहले, और इसको हमको सिखाना है हमारे बच्चों के अंदर में। इसलिए बोल रहा था देखो, मेरे बच्चों के द्वारा, यहां पर इब्राहिम बोल रहा था मेरे बेटे के द्वारा वंश करेगा, तो मेरे वंश के द्वारा एक देश को परमेश्वर खड़ा करना चाहते हैं, मेरे बेटे के द्वारा एक देश को खड़ा करना चाहते हैं, ये तो परमेश्वर का योजना है। इसका मतलब तो वैसे मेरा बेटा के साथ में जो औरत आते हैं और जुड़ते हैं, इस उद्देश्य के अंदर में जुड़ जाना है। मेरे बेटे को प्रभु इस्तेमाल करेगा देश बनाने के लिए, पर वो जो लड़की ऐसा ही जो परमेश्वर का योजना के अंदर में खड़े होने वाला लड़की होना है, जो कनान देश के साथ का जो भी लड़की है उनके साथ में शादी नहीं होना है करके बात कर रहा था। और आगे में चलेगी, वही अपना दूत तेरे आगे आगे भेजेगा, ये होने के लिए स्वर्गदूत को प्रभु भेजेगा। ये देखना, स्पष्टता देखो, और कितना हिम्मत है देखो, कितना धैर्य है देखो, कितना विश्वास है देखो, कितना भरोसा है देखो, कितना आधार है देखो इब्राहिम के अंदर परमेश्वर की तरफ से, कि स्वर्गदूत सामने में जाएगा। क्यों बोलते तो हम परमेश्वर का इच्छा को मानते हैं, हम परमेश्वर का योजना को मानते हैं, परमेश्वर का योजना, परमेश्वर का उद्देश्य को मानते हैं, इसलिए परमेश्वर खुद इसके अंदर में काम करेगा, परमेश्वर खुद उनका स्वर्गदूत को भेजेगा और आपको मार्गदर्शन करेगा करके बात कर रहा है। तो मेरे पुत्र के लिए वहां से एक स्त्री ले आए। आखिरी पद को देखकर अंत करेंगे, और यदि वह स्त्री, 8 का पद, तेरे साथ आना ना चाहे तब तो मेरी इस शपथ से छूट जाएगा, पर मेरे पुत्र को वहां ना ले जाना। बहुत स्पष्ट है इब्राहिम के अंदर में, इब्राहिम परमेश्वर का उद्देश्य में खड़ा हो चुका है। जब हम परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का बुलाहट हमारा बेटे के ऊपर में क्या है, हमारा बेटे के ऊपर में क्या है, उसके ऊपर में हमारा ध्यान देते तो जरूर स्वर्गीय परमेश्वर हमारा बच्चों के लिए काम करेगा। तो पहला विषय आज मैं इस शादी और परिवार के अंदर में मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि एक सही व्यक्ति के साथ में शादी होना के लिए, एक सही व्यक्ति के साथ में हमारा बच्चों का शादी होना बहुत जरूरत है। उसके लिए माता पिता लोगों का, पिताजी और माँ का, उसका जो सब उद्देश्य है, उसका जो भूमिका है या उनका जो हाथ है, वो बहुत जरूरत की विषय है। और उनके अंदर में परमेश्वर का ज्ञान होना बहुत जरूरत है। और परमेश्वर का उद्देश्य क्या है आपका परिवार के ऊपर में और आपका बेटे के ऊपर में क्या है, वो आपको पहले मालूम होने का जरूरत है। और आपका आधार जो आकाश को और पृथ्वी को चलाने वाला परमेश्वर के ऊपर में होने से, उनका उद्देश्य के ऊपर, उसका बुलाहट के ऊपर में होने से, कि प्रभु स्वर्गदूतों को भेजेगा और पवित्र आत्मा के द्वारा आपका परिवार के लिए सहायता मिल जाएगा। एक सही लड़की को, एक सही बेटी को प्रभु आपका बेटा के साथ में जुड़ाएगा, और जब सही शादी होगा तब उनका परिवार भी सही होगा। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह, आपको हम धन्यवाद करते हैं, हम बड़ी आदर सम्मान के रीति में प्रभु आपका वचन को हम स्वीकार करते हैं। हमने प्रभु जो गलती किया हमारा खुद का शादी के अंदर, हमने प्रभु धोखा खा लिया प्रभु, इसलिए प्रभु आज बहुत परेशान में है। हम विश्वासी है, पर फिर भी प्रभु एक सही व्यक्ति के साथ में शादी शादी ना होने की वजह से आपका बुलाहट में हम आगे ना ही जा पाया, आपका उद्देश्य में हम आगे नहीं जा पाए। आज प्रभु हमारा परिवार टूट गया, आज परिवार के अंदर में प्रभु एक शांति समाधान नहीं है, क्योंकि एक सही व्यक्ति के साथ में शादी ना होने की वजह से। हमको नहीं सिखाया प्रभु ये विषयों को, हमने कलीसिया में गया था पर कलीसिया हमको नहीं सिखाया प्रभु। हमारा अगुआ लोग हमारे ऊपर में उतना प्रभु ध्यान नहीं दिया, उतना जवाबदारी नहीं दिया। या हमारा घर के अंदर में प्रभु, मेरा पिताजी, माँ ने प्रभु तो इतना जवाबदारी नहीं लिया, जैसे इब्राहिम ने बोला मेरे पुत्र करके बात कर रहा प्रभु। ऐसा होने की वजह से, और कभी कभी पास्टर के द्वारा प्रभु गलत का विषय प्रभु आ चुका है, और हम भी उसके ऊपर में उतना ध्यान नहीं दिया और हमने हाँ बोल दिया। ये सब विषय प्रभु मेरे जीवन को बहुत बर्बाद किया। पर प्रभु मेरा जीवन आपके साथ में प्रभु ऐसा जुड़ के रहना और पवित्र आत्मा को आधार करना और पवित्र आत्मा का शब्दों को सुनना बहुत जरूरत है प्रभु। ये विषयों को प्रभु हम आपके सामने रखते हैं,
और हमारा बच्चों के लिए प्रभु एक सही व्यक्ति के साथ में ही शादी होने के लिए हमारा प्रार्थना है। सारा आदर महिमा प्रभु आपको देते हैं। यीशु का नाम से माँगते हैं।